First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers जो देख रहे हैं, and बस यही कह रहा हूँ कि for me Diwali is bringing my promo out, and then in Jan I'll see you all again. Sunny sir, over here, towards you. First of all, congratulations. The trailer looks excellent. So my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about the action in the film? See, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, I was thinking कि अभी मैं बीच में इतनी सारी इस तरह की फिल्में की हैं, लेकिन I've lost my roots which I used to love doing. और that's उसी तरह से मैं उसी रीज़न से मैं डायरेक्टर बना हूँ इस फिल्म में वापस, and definitely action is very important, and आज मैं देख रहा हूँ जिससे भी देख रहा हूँ वो उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ. एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, सो वो सब बहुत हो गया. तो मैंने कहा नहीं, आई मीन वो मैंने ही कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा. और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी कि हम अभी एक्शन क्या करना क्या चाहते हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर. तो इसीलिए मुझे देन हंटेड अराउंड और मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे क्योंकि उनकी जो फिल्में उन्होंने किया, जब मैं उनके साथ काम किया, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव guy, and इस फिल्म में because of him and because of our concept together we've been able to bring out reality as much as possible. सनी सर, रिलीज डेट बार बार बदली जा रही, क्या कारण है? आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में. हाँ, नहीं बदली नहीं जा रही है. वो क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं, ये तारीख को आ रहे हैं. दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री. डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ. दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट, लेकिन देन अगेन क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है, स्पेशली विद स्पेशल इफेक्ट्स. मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ, मैं देखूँ अच्छी तरह से एंजॉय करूँ और फिर उसे रिलीज़ करूँ. And so, since this is in a realistic space, will there be music? What sort of music will be there in this film? I have got good songs, I would say. Basically, एक गाना है जो पिक्चराइज किया बच्चों के ऊपर because it has to relate to the kids. So मेरा गाना ही उसी तरह से है, and I'm hoping that if it relates to kids, it will relate to us also because हम भी बच्चे एक दफ़ा थे. So फिलहाल अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं यार. But as time goes by, वो भी मैं पोस्ट करूँगा. Then we'll have a thing for that also because like I said, अभी आप मेरी टीम है तो मुझे आप बताओगे क्या एक चीज़ पहले दूसरी चीज़ बाद में, क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँ, एंड मैं आपकी सुनूंगा और आप मेरी सुनेंगे. Sunny ji on your center. Sunny ji on your center. Here. Congratulations for the trailer. Trailer looks awesome. My question to you is, sir, you have faced many difficulty while making this film and while scripting the film. What was the one thing that kept you, you have to make the Ghayal once again, a sequel of Ghayal. What was the one spirit that you want to name it or you want to define it? I think that's something what I am basically. मैं एक चीज़ पे लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ. आगे जाके नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं आई डोंट स्टॉप. सो दैट इज़ समथिंग विच अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दैट्स समथिंग विच आई हैव. ओके, यंगस्टर्स के साथ आपने मतलब इनके साथ काम किया है, डेब्यूटेंट्स के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के डेज आपको याद आते थे जब आप इनके साथ शूट करते थे या इनको डायरेक्ट करते थे? हाँ, डेफिनेटली बिकॉज आई हैव इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स बच्चों के लिए हैं बिकॉज मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो बिकॉज आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे तो वो एक उम्र होती है जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट मीन्स लॉट्स ऑफ अर्जुन्स. So that's what I was looking for बच्चों के बीच में, and that's how I have these 4 kids with me. Sunny here, Lipika. How are you? I'm fine, Lipika. Yeah. Were you a strict director or a lenient director? हल्ला पांदे से तुसी? हल्ला हुल्ला तो मैंने ना पता नहीं because I look like as if I shout a lot and I scream a lot, but उससे क्या हो जाता है, काम खराब हो जाता है. So I was very patient. That's what I've understood doing films, is to be as patient because then
दिमाग कहीं और चला जाता है और जो चीज़ करने जा रहे हो वो भूल जाता है आदमी. So I'm sure the kids will also agree with that. He's very calm. Obviously. Obviously. देखा? He was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था. बहुत प्यारे थे. That's it. Sir is very calm. Like what you see on screen वैसे नहीं है वो. Like he's अच्छा totally सनी, opposite. ओके सनी जी अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप? अभी हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं. I'll नहीं यूं ही आई पूछ थिंक लिए. हायल वंस अगेन के बारे में रहे तो बेटर है. तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूं पर आज नहीं. फिर मेरे को कोई नहीं देखता. मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी. लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था. खबरें तो बहुत कुछ थी लेकिन वो है नहीं. शी इज़ नॉट देयर इन दिस फिल्म. ये चारों देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी दैट हैड पोर्ट्रेड अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25 27 जो उसकी उम्र थी उस वक्त एंड ही वाज अ यंगस्टर. तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हिज फैमिली और चीज़ें ऐसे बिछड़ रही हैं. अब मैंने लिया है कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा. सो डेफिनेटली आई बीन बेसिकली मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं और जो हम हैं आज और अगर अजय मेहरा है इस सोसाइटी में तो वो इस तरह से होगा. पहली जो घायल देखी गई उस फिल्म में फैमिली ड्रामा था, साथ ही रोमांस था, गाने बहुत अच्छे थे, एक्शन था. क्या इस फिल्म में भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमोज में हमें वो रोमांटिक सीन्स नहीं नजर आया. जब वो होता तो मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना. तो बिल्कुल सो मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ. जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा और क्या उसकी सिचुएशन होगी थैंक इन द सोसाइटी. फ्यूचर में आपकी कोई अपनी फिल्म का दोबारा रीमेक जैसे घायल को आप लेकर आए और कोई और फिल्म को दोबारा पर्दे पे उतारना चाहेंगे अपनी फिल्मों में से? देखिए इस फिल्म के ऊपर है. अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने जेन्युइनली आई कुड रीच आउट टू द पीपल एंड आई हैव जस्टिफाइड इट then definitely I have got quite a lot of film जिनमें characters बहुत interesting थे. So that will give me encouragement to bring them across and आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ for the sake of it नहीं करूँगा as long as I can get the soul to it. Sunny sir, yeah, hello. Congratulations for the promo. It's very like brilliant promo. And आपने बच्चों के साथ काम किया जबकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग बच्चों के साथ काम करने के लिए या यंगस्टर या टीनेज पर बेस ये हैसर भी हिला रहे हैं. बहुत कम फिल्में बनती हैं. आपको क्या वजह लगती है, क्यों लोग बचते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा और उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं. कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है एंड आई वांट दिस टू बी मेड बिकॉज वो कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाए आगे. उसने बनानी नहीं जब तक XYZs are not there in it और फिर बाकी और चीज़ें ना हो then the studio will want different things to be added on to it. तो creativity ख़त्म हो गई है. तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं. लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा too much but there have been lot of youngster films coming out if I'm not wrong. I'm sure there have been loads of them coming out. और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं. तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है. पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं है अभी और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माई स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी. तब दिखाऊँगा और आई एम श्योर पापा हैज़ ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन इवन इफ इट्स नॉट गुड. हाँ जी. There is Soha in this film. She is there, definitely there, but it is not. See ये कहानी आप लोग बोल रहे कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते. तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है. Sunny, do you not look into some inputs from Papa?
Have you gone ahead and asked him something? I'm born in that house, so from birth onwards, there's been a lot of inputs coming in, which one doesn't have to ask. I've grown up like that. Yeah, pertaining to this. I'm full with inputs. Oh my God. Thank you.